देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरेली के चौकी चौराहे पे जो प्रतिमा लगी थी उसकी सौंधी के लिए वो प्रतिमा हटा दी। और उसी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरह से 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन लोगों की साफ तौर पर कहना है कि जो मूर्ति जो प्रतिमा थी उसके लिए पुनः पुनर्स्थापित किया जाए, इसी को लेकर ये लोग यहाँ धरनारत हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी या कोई भी नेता यहाँ नहीं आया, इसी को लेकर दिन रात ये यहाँ पर अनावरण अनशन बैठे हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। गुरु जी बताइए क्या हुआ, क्यों आप लोग यहाँ पे अनावरण अनशन पे बैठे हुए हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर केवी त्रिपाठी है। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। बरेली के चौकी चौराहे पर बहुत लंबे समय से नेहरू जी की एक आदमकद शानदार भव्य प्रतिमा लगी हुई थी। 1982 में ये प्रतिमा स्थापित हुई थी और पूरा शहर और पूरा मंडल और पूरा प्रदेश जानता है कि नेहरू जी की प्रतिमा वहां स्थापित थी। आज से लगभग 8 महीने पहले अचानक वो प्रतिमा यहाँ से गायब हो गई और हम लोगों ने जब उसके बाद पूछताछ की ये प्रतिमा कहाँ है तो नगर निगम ने बताया, नगर आयुक्त और मेयर साहब ने जवाब दिया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर वो प्रतिमा हटाई गई है और सौंदर्यीकरण के पश्चात पुनः नेहरू जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। हम लोगों ने 1 महीने इंतजार किया, दोबारा फिर पूछा, फिर यही जवाब मिला स्थापित कर दी जाएगी। 6 महीने से ज्यादा बीत गए। फिर अक्टूबर में हम लोगों ने लगातार बात की, उसमें मंडलायुक्त से भी मिले, जिलाधिकारी से भी मिले, नगर आयुक्त से भी मिले। उसके बाद हम लोगों ने 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी से शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात की और लिखित में उनको दिया कि हम लोग अगर जो 1 सप्ताह तक प्रतिमा न लगाई गई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमारे साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता और दद्दा साहब, हमारे साथ महासचिव उल्फत कठेरिया साहब थे। जिलाधिकारी ने कहा कि हम नगर आयुक्त को मार्क करते हैं और सप्ताह भर में प्रतिमा आपकी लग जाएगी। उसके बाद हम लोग चले आए, दिवाली बीत गई, 20 दिन से अधिक हो गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी को सूचना देने के बाद 5 तारीख नवंबर मंगलवार सुबह 10 बजे से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। तब से हम लोगों ने सिर्फ जल ग्रहण किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया है। सभी लोग लगातार यहाँ बैठे हैं। शहर के बड़े सम्मानित और जिम्मेदार लोग आके अपना समर्थन दे रहे हैं। बड़े इतिहासकार और साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी जी कल आए थे। उन्होंने खुला पत्र जारी किया कि जो संगमरमर की नेहरू जी की प्रतिमा थी वैसी प्रतिमा आज तराशी जाना भी असंभव है, बनना मुश्किल है। लेकिन इस बरेली जिला प्रशासन की हठधर्मिता और बेशर्मी, साथ ही नगर निगम के पदाधिकारियों की बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं। कभी बताते हैं प्रतिमा हटाई किसने, यही नहीं पता। प्रतिमा नगर निगम ने हटाई है, स्मार्ट सिटी ने हटाई है, 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, कोई जानकारी नहीं। लगाएगा कौन, कार्यदायी संस्था कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं। एक अखबार में मेयर साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि ये प्रतिमा तो मैंने उनसे पूछ कर हटाई है। मैं पूछता हूं किससे पूछ कर हटाई है? नेहरू जी से पूछ कर हटाई है? क्या आप ऊपर गए थे पूछने नेहरू जी से कि प्रतिमा हटा दे आपकी? क्या बेतुके बयान, बेतुके जवाब सुनते सुनते हम लोग परेशान हो गए, आजिज आ गए। आज पूरे कांग्रेस जन रोष में है और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कल परसों पूरे दिन हम लोग यहाँ पे जमे रहे, रात में सारे लोग यहाँ रहे। सर्दी की, मच्छरों की, गंदगी का अंबार है यहाँ, नगर निगम उसको नहीं सुधार सकता। इस पार्क की लाइट कटवा दी उन्होंने, मुश्किल से कल हमने प्राइवेट लोगों को बुला के जुड़वाई ये लाइट, यहाँ लाइट चालू कराई। यहाँ पर अभी तक नगर निगम ने एक शौचालय का इंतजाम नहीं किया है। कोई भी डॉक्टर 51 घंटे पूरे हो चुके हैं, परीक्षण के लिए नहीं आया है। जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। इससे बड़ी बेशर्मी, बेहयाई क्या होगी कि इतने महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री, उन्हीं के देश में उनकी प्रतिमा, उनकी पहचान के लिए आज हम 4 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। ठीक है, दिनेश दद्दा साहब की उम्र 65 वर्ष है, पूर्णतः स्वस्थ हैं। क्योंकि एक जज्बा है, एक संघर्ष की परंपरा है। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम नेहरू के अनुयायी हैं, हम विचारों की राजनीति करते हैं। हम आपसे कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है कि दोबारा से पंडित नेहरू की प्रतिमा वहां स्थापित कर दीजिए। हम माल्यार्पण करके अपने घर चले जाएंगे, हमें आपका एक गिलास जूस भी नहीं चाहिए।
क्या माना जाए कि सरकार से भी आपने कोई संदेश दिया है सरकार के लिए, जिस तरह से आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं? हम लगातार मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के सहयोग से अपनी आवाज, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, मंडलायुक्त हो, नगर निगम प्रशासन हो, सबको दे रहे हैं, चिट्ठी भी भेज रहे हैं। हमने ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन 6 महीने में हुआ कुछ भी नहीं। और आज 51 घंटे बीतने के बाद भी बेशर्मी की हद है कि अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, प्रतिमा पुनर्स्थापित करा के ही यहाँ से जाएंगे। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम अनशन पे बैठे हुए, क्या कोई यहाँ आपकी सुनवाई के लिए आया? नगर आयुक्त से देखिए, आया? अभी तक हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है, लेकिन हम लगातार ये कोशिश में है कि भाई उनसे पूरे अक्टूबर हमने बात की कि भाई आप लोग इसको लगा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि 14 नवंबर को हमारे जिन्होंने देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के विकास का निर्माता इनको कहा जाता है, भारत रत्न प्राप्त है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और उससे बड़ी बात कि उन्होंने देश आजादी की लड़ाई लड़ी, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनकी एक वो होती है, उनका नेतृत्व उन्होंने किया है, इस देश को आजाद कराने का काम उन्होंने किया, उनके नेतृत्व में हुआ है। हमने कहा 14 तारीख को उनका जन्म दिवस है, जयंती मनाएंगे। तो हम तमाम लोग हैं जनपद बरेली के, और बहुत से लोग आते हैं, कांग्रेस जन आते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, उनका जन्मदिवस हम मनाते हैं। आज हम कहाँ जाकर जन्मदिवस मनाएं? उन्होंने उससे पहले भी एक सामतगंज पे नेहरू जी की मूर्ति लगी थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया और आज तक वो गायब रही। इसी तरीके से उन्होंने चौकी चौराहे पर यहाँ से मूर्ति को हटा दिया गया है। हम सारे लोग अमरण अनशन पर हैं और हम जब तक उठने वाले नहीं, जब तक वो मूर्ति नहीं लगाई जाती है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के रवैया से आप लोग? सरकार का रवैया सिर्फ गलत तरीके का रवैया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ यहाँ पर नाम बदलना चाहती है। जिन लोगों ने इस देश के लिए योगदान दिया, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान मिटाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पहचान मिटने वाली नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश की आजादी के लड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास हमेशा संघर्ष का इतिहास रहा है और संघर्ष वाले लोग हैं। हमारी पहचान संघर्ष से है, क्योंकि हम देश आजादी कराने वाली पार्टी के साथ कार्यकर्ता हैं। हमने उनको बार बार चेताने का प्रयास किया है कि आप जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को लगा दीजिए, नहीं तो हमारे कल से हर ब्लॉक मुख्यालय पे हमारे कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे, तहसील स्तर पर देंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, बड़ा रूप लेगा, ये हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इस देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं। इस देश की पहचान को बचाने के लिए हम अपनी जानों की चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, इस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनके लिए हम उनके सम्मान के लिए हमेशा आगे रहेंगे, चाहे हम अनशन करते रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा, मैं जिले का प्रवक्ता हूँ। क्यों बैठे हैं, वजह क्या है, पूरी बात बताइए। देखिए, वैसे सबको अवगत है, इससे बड़ी इस देश में शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस व्यक्ति ने देश को आजाद कराने के लिए 14-15 साल कारावास झेला हो, प्रधानमंत्री रहे हो, भारत रत्न मिला हो, आप उनकी मूर्ति को ऐसी बच्चे की मूर्ति की तरह हटा देते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है कि ये नीचता की हरकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। नाम बदलने से आपके कर्म नहीं बदले जाते। आप कर्म सही करिए, देश की जनता को सही संदेश जाएगा। और हमारी एक बिल्कुल छोटी सी मांग है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया, यहाँ ये मूर्ति को पुनः स्थापित कर दें, वरना अंजाम भुगतने को भी तैयार रहें। इस पार से आंदोलन बढ़ता जाएगा और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे यहाँ पे प्रतिमा का पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। क्या किसी नगर निगम के अधिकारी या मेयर से कोई आपकी बात हुई, क्यों हटाई थी और क्यों स्थापित नहीं कर रहे हैं? पहले कभी जब हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था तो उन्होंने कहा था सौंदर्यीकरण के लिए हटाया जा रहा है, मगर ये लगभग 8 महीने पहले हटाई गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूं आपका सौंदर्यीकरण हो गया, आप उसी मूर्ति को, क्योंकि वो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, ऐसी मूर्तियां बनना आज के जमाने में बड़ा मुश्किल काम है। हम कहते हैं आप उसी मूर्ति को स्थापित करें, ये हमारी मांग है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप उस व्यक्ति का विरोध मत करिए जिसने देश को आजाद कराने के लिए, आजाद उसके परिवार ने, उनके सारे परिवार ने एक अपनी आहुति दे दी, और आप उनकी मूर्ति हटा के क्या दिखाना चाहते हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि इस पार्क की दुर्दशा देखिए। अगर मूर्ति हटाने में दिमाग ना लगा के, अगर ये जो पार्क है नगर निगम के, इनका सौंदर्यकरण कराते तो शायद यहाँ पे बच्चे खेलते, लोग आके बैठते, बुजुर्ग बैठते। यहाँ पे लाइट नहीं है, जैसा कि अभी आपको पूर्व में नेता ने बताया हमारे। तो मैं एक मांग करता हूँ, आप पार्कों में ध्यान दीजिए, रोड में ध्यान दीजिए,
बाकी इन मूर्ति को हटाने से देश का बच्चा बच्चा स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को भूलेगा नहीं। देखिए तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति हटाई थी उसको पुनर्स्थापित कराया जाए, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं और मेयर पे इनने तीखे सवाल किए। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ अभी तक इनकी कोई सुध लेने नहीं आई और जब तक मूर्ति का पुनर्स्थापित नहीं होगा तब तक ये लोग लगातार यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। मनवीर सिंह, TV9, बरेली।